नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास में हम जो है वो पास्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, उन सब के बारे में चर्चा होती है। साथ के साथ जो है वो आगे इन फ्यूचर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब की हम जो है वो चर्चा करते हैं। साथ के साथ जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके हम उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा फोरशेप डिलीवरी। फोरशेप डिलीवरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारे पास में ये जो बुलेट सीरीज की क्लास है वो रोज सुबह 7 बजे होती है। इसमें हमने शुरुआत जो है वो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हमने की है और फिर हमने जो है वो वादा किया था कि रोज सुबह 7 बजे हम जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। फिक्स टाइमिंग पे लेके आते हैं, फिक्स 7 बजे जो है वो हम आपके पास ये क्लास जो है वो लेके आते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कशन में लाते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में 2 रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता है कि मैंने जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम थे, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ईएसआई हो, जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम थे उनसे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक में आते हैं, और इस तरीके से 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई और वो अब ऑलरेडी आपके पास में होगी। जिन बच्चों के पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट नहीं है वो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं वो आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां से हम सेलेक्ट करते हैं। एक तो क्वेश्चन लेते हैं हम हमारे पास में जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से लेते हैं, और सेकंड जो हम चूज करते हैं दोस्तों वो हम करते हैं आपकी फरमाइश पे, यानी कि ऐसा टॉपिक जिसमें हमारे पास में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को उसमें बड़ा डाउट होता है। ठीक है, बच्चों को सही तरीके से समझ में नहीं आता या उसका कंटेंट जो है वो उनको नहीं मिल पाता है, तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हो, उस टॉपिक को हम जो है वो लेंगे। हाँ, टॉपिक बताने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप जो है वो टॉपिक बताइएगा जो हमारी बुलेट सीरीज में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में 253 क्लासेस हो चुकी है, 253 क्लासेस हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले आपको यूट्यूब के चैनल में जाना है। यूट्यूब के चैनल में जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो है वो प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको सिंपली जो है वो देखना है कि आपको बुलेट सीरीज सर्च करोगे तो वहां पे आपको देखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो है या नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ाया हुआ है तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हो, हम उसको बहुत जल्दी जो है वो लेके आएंगे और अपने इस चीज में जो है वो शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं फोरशेप्स डिलीवरी के बारे में, और ये जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, यानी कि फोरशेप डिलीवरी के बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि यहां से जो है वो क्वेश्चन आंसर किस तरीके से निकल के आते हैं, क्या क्या चीजें। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा फोरशेप डिलीवरी के बारे में बताना चाहूंगा, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे पास में लेबर की जो है वो 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। सेकेंड स्टेज में हमारे पास में जब बच्चे की क्राउनिंग हो जाता है, यानी कि सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है। सर्विक्स का डायलेशन होने के बाद में बच्चा जब बाहर निकलता है तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो बाहर सही तरीके से नहीं निकल पाता है किसी भी कारणवश। तो हम क्या करते हैं कि फोरशेप लगा के जो है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या यूं समझिए जैसे चिमटी नहीं होती, बड़ा चिमटा टाइप से होता है, उससे पकड़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं फोरशेप डिलीवरी। ठीक है, जैसे एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ठीक है, और 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो आमिर खान जो रेंचो होता है, ठीक है ना, वो वैक्यूम बना के उस बच्चे को जो है वो बाहर निकालता है। जब मदर थक जाती है या किसी कारणवश जो है वो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि एपिस्टोमी नहीं कर सकते या एलएसीएस नहीं कर सकते किसी कारणवश, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो फोरशेप डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं। फोरशेप डिलीवरी और वैक्यूम डिलीवरी लगभग सेम ही है, अभी हमारे पास में आगे आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आगे
शायद कोई इमेज आएगी जिसमें हम फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी दोनों को हम देखेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को जो है डिलीवरी करवाने के लिए जो है वो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, अब ये फोर्सेप डिलीवरी में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फोर्सेप डिलीवरी में क्वेश्चन आते हैं, एक तो फोर्सेप के बारे में पूछा जाता है, इमेज बेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप की जो है वो फोर्सेप है। अलग अलग टाइप की फोर्सेप है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सारी चीजें। देन उसके बाद उसके कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद उसके एडवांटेज क्या है, फोर्सेप डिलीवरी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, आप फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हो तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, किस कंडीशन में हम फोर्सेप डिलीवरी करवा सकते हैं, किस कंडीशन में हम फोर्सेप डिलीवरी नहीं करवा सकते, उन सब के बारे में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 1 बाय 1 करके लेंगे। सिंपल आपको इतना ही समझना है कि जब हम डिलीवरी करवाते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, तो फोर्सेप के द्वारा हम फीटस को बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। डिलीवरी वही होती है, अगर हम डिलीवरी में फोर्सेप यूज करते हैं तो उसको हम कहेंगे फोर्सेप डिलीवरी। अगर उसमें हम वैक्यूम इंक्लूड कर देते हैं या वैक्यूम होता है तो उसको हम वैक्यूम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, बस यही होता है। तो इसको हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को हम जो है वो लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फोर्सेप डिलीवरी इज एन ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी इन विच ए स्पेशल ऑब्स्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फोर्सेप, metallic instrument shaped like large spoon or tongs is applied the fetal head to assist extraction of baby through the birth canal during the second stage of labor। देखो बहुत लंबी डेफिनेशन होगी लेकिन हम इसको तोड़ देंगे, फिर आगे इसका जो है वो कंक्लूजन करेंगे। तो देखो पहले हम तोड़ते हैं। फोर्सेप डिलीवरी इज ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी क्या है, वो एक ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशल ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम में लेते हैं। अब स्पेशल ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फोर्सेप कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्सेप कहते हैं। अब ये फोर्सेप क्या होता है, ये हो गई, ये एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है, शेप लाइक लार्ज स्पून एंड टोंग्स। ठीक है, यानी कि जैसे बड़ा चिमटा या बड़ी जो चम्मच होती है उसके आकार की होती है, जिसको हम कहते हैं फोर्सेप। ठीक है, तो सबसे पहले तो फोर्सेप को समझो। फोर्सेप क्या है दोस्तों, फोर्सेप एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, लार्ज स्पून, बड़े बड़ी जो है वो चम्मच है उस तरीके से, या बड़े बड़े जो टोंग जैसे चिमटे के नहीं होते उस तरीके की होती है। तो दोस्तों फोर्सेप डिलीवरी जो है वो ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है जिसके अंदर हम स्पेशल ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, फोर्सेप का काम में लेते हैं, जो कि अप्लाइड किया जाता है फॉर फीटल हेड और टू द फीटल हेड। फीटल हेड पे अप्लाई किया जाता है टू असिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम इस फोर्सेप को बच्चे के सिर पे या हम कहें फीटल हेड पे अप्लाई करते हैं और उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी एक वेजाइनल ऑपरेटिव डिलीवरी है जिसके अंदर हम फोर्सेप की सहायता से बच्चे के हेड पे अप्लाई करके उसको हम बाहर निकालते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, इसको हम कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी। देख रहे हो, ये हो गया हमारे पास में फोर्सेप जो कि मेटल इंस्ट्रूमेंट है, बड़े बड़े इसके जो है वो स्पॉन्स है और बड़े बड़े चिमटे लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अप्लाई किया जाता है फीटल हेड पे। यहाँ पे देख रहे हो फीटल हेड पे अप्लाई किया जाता है। सेकेंड स्टेज में किया जाता है, सेकेंड स्टेज इन द सेंस हमारे पास में सर्वाइकल डायलेशन हो चुका है। सर्वाइकल डायलेशन के बाद में हमारे पास में जो हो बच्चा या फीटस जो हो बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज। पूरा जब बच्चा बाहर निकलता है वो वहां तक होती है हमारे पास में सेकेंड स्टेज। ऑलरेडी हमने स्टेजेस ऑफ लेबर 251 नंबर की क्लास में जो है वो पढ़ लिया है। तो फोर्सेप की सहायता से वेजाइनल कैनाल के द्वारा या बर्थ कैनाल के द्वारा फीटल हेड के ऊपर अप्लाई करके उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों फोर्सेप डिलीवरी। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में पार्ट्स ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे नीचे होता है हैंडल। ये होता है हमारे पास में हैंडल, जहां पे हम जो है उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसको बाहर खींचने का प्रयास करते हैं। तो सबसे नीचे वाला पार्ट ये हो गया दोस्तों हैंडल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में
सेंस, ठीक है। ये जो बीच वाली पार्ट है जिसमें हम कम ज्यादा करते हैं, फिक्स करते हैं, वो आ गया हमारे पास में सेंस, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो ऊपर वाली चीज है इसको हम कहते हैं दोस्तों ब्लेड्स, ठीक है, इसको टोंग या ब्लेड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो कर्व होती है, ठीक है, ये जो हमारे पास में कर्व होती है उसको हम कहते हैं पैल्विक कर्व है। ये जो घुमावदार है ये हो गया हमारे पास में पैल्विक कर्व है, ठीक है। ये जो इस तरीके से होती है आगे की तरफ यू मुड़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं सिफेलिक कर्व। सिफेलिक कर्व क्यों? क्योंकि ये बच्चे के हेड पे आके अटैच होती है। बच्चे के जो सिफेलिक पार्ट होता है, भाई हमने कहा ना कि फोर्सेप जो है वो हम बच्चे के हेड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चा अगर वर्टेक्स में होगा तो हम फोर्सेप डिलीवरी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो बच्चे के हेड पे अप्लाई होती है। तो ये जो वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये मैं ब्लू से कर देता हूं, ये हो गया हमारे पास में सिफेलिक कर्व। सिफेलिक कर्व इन द सेंस जो बच्चे के हेड पे आके अप्लाई होती है इसको हम कहते हैं सिफेलिक कर्व। और जो साइडों से जाती है, पेल्विक रीजन से होते हुए जाती है, उसको हम कहते हैं दोस्तों पेल्विक कर्व। समझ में आ गया? दोनों कर्व ध्यान में रखना है। जो पेल्विक से साइड में होके जाती है इसको हम कहते हैं पेल्विक कर्व, और जो ऊपर बच्चे के हेड पे अटैक होती है इसको हम कहते हैं सिफेलिक कर्व, ठीक है। और वैसे ये पार्ट हो गया हमारे पास में, ये ब्लेड्स होगी, ठीक है, जो बड़े बड़े चिमटे लाइक स्पूंज आकार की होती है। ये बीच में जो है वो हमारे पास में स्नैक्स हो गया। देन उसके बाद ये नीचे वाला जो है हमारे पास में हैंडल हो गया जहां से हम जो है वो पकड़ते हैं। ये हो गया हमारे पास में पार्ट्स ऑफ फोर्सेप। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप। ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप जो है वो कितने टाइप की होती है? तो वैसे तो जो है वो दोस्तों बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे पास में 4 टाइप की, ठीक है। चारों टाइप को हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों सिम्पसन्स या इलियट जो है वो फोर्सेप, लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप। ये बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन यूज में होती है। इसको हम जो है वो सिम्पसन्स या इलियट कर्व कहते हैं। ये वाली, ये जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये हो गए हमारे पास में दैट इज का। ये देखो, ये फर्स्ट जो इमेज देख रहे हो, मैं सबको ले लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये आ गया, 1 बाय 1 करके लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली है इसको हम बोलते हैं सिम्पसन्स या इलियट कर्व या इलियट फोर्सेप। ये लॉन्ग कर्व होती है ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप। देखो कितने लॉन्ग कर्व इसके जो है वो, ठीक है, इतने में आप देख रहे हो सबसे लॉन्ग कर्व आपको इसी के मिलेंगे। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फोर्सेप, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों विंगलेस फोर्सेप फॉर आउटलेट डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी बहुत ज्यादा, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, डिसेंट हो जाता है, तब हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं विंगलेस फोर्सेप। इसमें हमारे पास में ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो हमारे पास में जो इसकी जो फोर्सेप के जो टंग्स होती है, या हम कहें कि इसके हमारे पास में जो है वो ब्लेड्स होती है, वो बहुत छोटी होती है। शॉर्ट फोर्सेप सबसे शॉर्ट ये होती है जिसको हम बोलते हैं रिंगलेस फोर्सेप। नेक्स्ट आता है हमारे पास में किलेंड्स फोर्सेप। किलेंड फोर्सेप जो है इसको रोटेशनल फोर्सेप के नाम से भी जो है वो जानता है। ये क्या करता है, जब माल पोजीशन होती है बच्चे के हेड की, उसको रोटेट करते हैं और फिर हमारे पास में निकालने में हेल्प करता है। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में किलेंड फोर्सेप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में किलेंड फोर्सेप। इसको हम जो है वो दोस्तों रोटेट के आधार पे, बच्चे का अगर माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, बच्चे का हेड सही तरीके से नहीं है, तो हम इसमें यूज में लेते हैं फॉर माल पोजीशन ऑफ हेड। नेक्स्ट लास्ट आ गया स्पेशल फोर्सेप। स्पेशल फोर्सेप जैसे पीपर्स फोर्सेप आता है, ये होता है जब बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है, यानी कि आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रिज, ठीक है। तो बच्चा का सर जब बाहर आ जाता है तब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये चारों टाइप की है, अच्छे तरीके से जो है वो याद रख लेना, क्योंकि काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। एक होता हमारे पास में सिम्पसन्स या इलियट फोर्सेप, एक आता हमारे पास में विंगलेस फोर्सेप, एक आता है किलेंड फोर्सेप, एक आता है पीपर्स फोर्सेप। तो चारों को जो है वो ध्यान में रखना। चारों किस तरीके से होती है ये ध्यान रखना। सबसे लॉन्ग कर्व वाली होती है वो हमारे पास में इलियट फोर्सेप होती है। सबसे शॉर्ट वाली जो है वो हमारे पास में विंगलेस फोर्सेप होती है। बाकी रोटेशनल के लिए जो है वो हमारे पास में किलेंड फोर्सेप होती है, और अगर स्पेशल फोर्सेप होती है जिसको हम पीपर फोर्सेप के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्री रिक्वेस्टिंग या कंडीशन बिफोर अप्लाइंग फोर्सेप। आप हर कंडीशन में जो है वो फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड स्टेज होगी,
आप तो कहोगे कि नहीं चलो फोर्सेप लाओ, हम फोर्सेप अप्लाई करेंगे देन डिलीवरी कराएंगे। जी नहीं दोस्त, कुछ कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में आप जो है वो फोर्सेप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिफोर फोर्सेप कैन सेफली यूज फॉलो द मस्ट टू बी इंसर्ड। ठीक है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको इंश्योर करने पड़ेंगे। आप हर किसी पे फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला कंडीशन आती है सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड होनी चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। सर्विक्स जो है वो हमारे पास में फुल्ली डायलेटेड होनी चाहिए। समझ में आ गया? फुल्ली डायलेटेड अगर सर्विक्स नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब सर्विक्स ही डायलेट नहीं होगी तो बच्चे पे आप कर्व कैसे लगाओगे, फोर्सेप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे उसको बाहर निकालोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन आ जाती है हमारे पास में कि सर्विक्स जो है वो फुल्ली डायलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन्स की बात करें, मस्ट बी रप्चर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में मेम्ब्रेन है वो रप्चर होनी चाहिए, मस्ट बी रप्चर होनी चाहिए। ठीक है, मेम्ब्रेन की अगर बात करोगे तो हमारे पास में मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होनी चाहिए। बिना मेम्ब्रेन रप्चर के आप फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो दोस्तों सिफेलिक प्रेजेंटेशन विथ हेड एंगेज्ड, यानी कि ऑलरेडी मैंने लाइव प्रेजेंटेशन एंड पार्ट ये सारा टॉपिक जो हो मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो वहां पे बुलेट सीरीज में देख सकते हो सिफेलिक क्या होता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, देन उसके बाद सर्विक्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है। लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, तो आप अच्छे तरीके से देखिए। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास में अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन इन द सेंस हेड नीचे की साइड में होगा और इस तरीके से होगा तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा या शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा तो हम कभी भी फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है पोजीशन। पोजीशन में आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फीटल हेड पोजीशन मस्ट बी नोन। ठीक है, फीटल हेड होना चाहिए, पोजीशन के रूप में फीटल हेड होना चाहिए, कोई भी शोल्डर वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पेल्विस। अब आप बात आती है मदर्स की, तो पेल्विस में हमारे पास में पेल्विस जो है वो एडुकेट साइज की होनी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे खींच रहे हो और पेल्विस ही जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो पेल्विस जो है वो हमारे पास में एडुकेट साइज की होनी चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्लेडर एंड रेक्टम। ब्लेडर और रेक्टम जो है वो शुड बी एम्प्टी। ठीक है, जब भी आप फोर्सेप अप्लाई कर रहे हो तो ब्लेडर और रेक्टम जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज फिस्टुला होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है हमारे पास में एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया इन द सेंस कि एडुकेट एनाल्जेसिक या एनेस्थेसिया जो है वो दिया हुआ होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में आप जो है वो फोर्सेप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में था प्री रिक्वेस्टेड। ठीक है, कि कौन सी कंडीशन में हम जो है वो फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अगर कोई आपको प्रैक्टिकल बेस भी पूछे तो भी ध्यान में रखना है, वैसे थ्योरेटिकल में भी आपको ध्यान में रखना है कि हर जगह आप फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकते। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि बच्चे को डिलीवरी करवाते टाइम पे फोर्सेप को हम हेड पे अप्लाई करते हैं और सेकेंड स्टेज में हम जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। तो हर कहीं जो है वो इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहां कहां नहीं किया जा सकता, तो ये कुछ कंडीशन है। सर्विक्स हमेशा जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, यानी कि फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, विदाउट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और हेड जो है वो एंगेज्ड होना चाहिए। पोजीशन की हम बात करें तो दोस्तों फीटल हेड पोजीशन होना चाहिए, वो सारी चीजें। पेल्विस जो है वो एडुकेट साइज की होनी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ब्लेडर और रेक्टम जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज फिस्टुला होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनेस्थेसिया। एडुकेट एनेस्थेसिया या एनेस्थेसिया जो है वो होना चाहिए, बिना एनेस्थेसिया के आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारे पास में टर्म्स थी जिस कंडीशन में अगर ये पूरी चीज फुलफिल हो रही है तो फिर हम जो है वो फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, सॉरी अभी इसमें और कंटिन्यू है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको पता ही है कि इन्फॉर्म कंसेंट तो लेना ही लेना है। कोई भी आप प्रोसीजर अप्लाई करो, इवन
कोई भी छोटा सा भी प्रोसीजर करते हैं तो भी आपको इन्फॉर्म कंसेंट तो लेना ही होता है। लास्ट था स्किल्ड ऑपरेटर मस्ट बी अवेलेबल विथ फैसिलिटीज फॉर सीजेरियन सेक्शन इफ नीडेड। स्किल्ड पर्सन या वो चीजें, अगर आपने फोर्सेप अप्लाई कर दिया और फोर्सेप से भी डिलीवरी नहीं हुई तो उसके बाद में एक ही चीज बचती है और वो बचती है हमारे पास में सीजेरियन, LSCS, ठीक है, लोअर सीजेरियन सेगमेंट, लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। तो आपके पास में आपने फोर्सेप अप्लाई कर दिया, चलो अच्छी बात है कि आपने फोर्सेप अप्लाई किया और डिलीवरी हो गई, लेकिन अगर मान के चलिए फोर्सेप से भी आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो फिर आपको सीजेरियन सेक्शन की जरूरत है। तो वहां पे स्किल्ड ऑपरेटर वो होने चाहिए, और फोर्सेप भी जब आप अप्लाई कर रहे हो तो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। बिना स्किल्ड पर्सन की प्रेजेंस में या आप ये चीज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में कुछ टर्म एंड कंडीशन थी जिस कंडीशन में हम जो है वो फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता हमारे पास में इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप, ठीक है। फोर्सेप की क्या इंडिकेशन है, ये तो हो गई कि इन कंडीशन में तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद और क्या कंडीशन है जिसमें हम जो है वो फोर्सेप जो है वो डिलीवरी करवा सकते हैं। तो मैटरनल इंडिकेशन में आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैटरनल एक्सुएशन, ठीक है। मैटरनल एक्सुएशन का मतलब हो गया हमारे पास में कि मदर जो है वो सेकेंड स्टेज में है, ठीक है, और काफी टाइम जो है वो हमारे पास में लग गया है, ठीक है, और उसके बाद में लगता है कि अब मैटर जो है वो थक गई है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। वही 3 इडियट्स वाला कि वहां पे वो हमारे पास में जो भी थी हीरोइन, उसके जो वो थक जाती है, ठीक है, करीना कपूर थी आई थिंक। तो करीना कपूर की बड़ी दीदी की डिलीवरी हो रही थी तो वो थक जाती है, डिलीवरी या भाभी है जो भी थी, तो उसकी डिलीवरी जो करवाते करवाते वो थक जाती है। तो उसकी वजह से फिर कहते हैं तो मदर अगर थक गई है, ठीक है, फोर्स करते करते थक गई है तो हम जो है फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, काफी लंबा समय लग गया, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको पता ही है कि नॉर्मली अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो प्राइमरी ग्रेविडा में हमारे पास में 1 से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में मल्टी ग्रेविडा है उसमें हमारे पास में 30 से जो है वो 60 मिनट लगती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा में हमारे पास में 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग रहा है और अगर मल्टी ग्रेविडा में हमारे पास में 60 मिनट से भी ज्यादा टाइम अगर लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैटरनल मेडिकल कंडीशन वेयर स्ट्रेनिंग इज डेंजरस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि मैटरनल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। मैटरनल जैसे फॉर एग्जांपल मदर मान लो हार्ट डिजीज से सफर करिए तो वो ज्यादा देर जो है वो लेबर पीरियड में नहीं रह सकती। मदर मान लो हाइपरटेंशन से सफर कर रही है तो जितनी देर जो है वो सेकंड स्टेज में रहेगी और ज्यादा बीपी बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से मदर्स को, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो है वो दोस्तों कोई भी मैटरनल जो है वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास में आगे डेंजरस चीजें आ सकती है। अगर मदर हार्ट डिजीज से सफर करती है, हाइपरटेंशन से सफर करती है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रही है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो फोर्सेप डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में मैटरनल इंडिकेशन, मदर के इंडिकेशन। अब बात करते हैं फीटल इंडिकेशन, ठीक है। बच्चे में क्या चीज होनी चाहिए जिसमें हम फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे में हमारे पास में फीटल डिस्ट्रेस इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। बच्चा जो है या फीटस जो है वो हमारे पास में डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फीटस जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन में जा रहा है तो हम जो है वो दोस्तों फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रिज पिपर फोर्सेप, अगर मान लीजिए ब्रिज प्रेजेंटेशन, हमने क्या कहा था कि ब्रिज प्रेजेंटेशन में हम जो है वो फोर्सेप अप्लाई नहीं करते, लेकिन एक टर्म है स्पेशल था, स्पेशल फोर्सेप थी जिसको हम पिपर्स फोर्सेप कहते हैं। वो कब अप्लाई कर सकते हैं, वो अगर हमारे पास में कि हेड जो है वो आ जाता है, ठीक है, आफ्टर कमिंग ऑफ हेड ऑफ ब्रिज, ठीक है, यानी कि ब्रिज के बाद अगर हेड होता है तो हम वो अप्लाई फोर्सेप, पीपर फोर्सेप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में कब कौन सी कंडीशन में हम जो है वो फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हम फोर्सेप अप्लाई नहीं कर सकते, वो सारी चीजें। अब बात आती है हमारे पास में टाइप ऑफ फोर्सेप डिलीवरी बेस्ड ऑन स्टेशन ऑफ हेड, ठीक है। स्टेशन ऑफ हेड के आधार पे हम जो है वो कहां पे कौन सी जो है वो फोर्सेप अप्लाई
कर सकते हैं। तो स्टेशन से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने ऑलरेडी मैंने जो है वो स्टेशन की क्लास जो है वो ले रखी है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको और बता देना चाहूंगा शॉर्ट तरीके से, क्योंकि वापस से उतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। ये जैसे हमारे पास में दोस्तों पेल्विस है, ठीक है, ये हमारे पास में दोस्तों पेल्विस है, ठीक है, ये हमारे पास में पेल्विस है, और यहाँ पे हमारे पास में जो है वो 0 पॉइंट आता है, स्टेशन जिसको हम काउंट करते हैं, या हम कह सकते हैं ये देखो, ये हमारे पास में पेल्विस है, ठीक है, ये आप पेल्विस देख रहे हो। तो इस पेल्विस में जैसे हमारे पास में ये जो हमारे पास में एरिया आता है, ठीक है, ये जो हमारे पास में प्यूबिक स्पाइन वाला जो एरिया आता है, इसको हम 0 पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इलिश स्पाइन वाला। तो इससे अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में नीचे की तरफ जाएगा तो हम +1 +2 +3 काउंट करते हैं। और ये जो हमारे पास में स्चेल स्पाइन, ठीक है, उससे ऊपर आता है तो इसको हम -1 -2 -3, ये एक्चुअली इंडिकेशन देता है हमारे पास में कि फीटल हेड जो है वो हमारे पास में कहां तक एंगेज हो चुका है। अगर आपको इस स्टेशन में दिक्कत आ रही है तो आप लाइव प्रेजेंटेशन एंड फीटल पार्ट वाला जो है वो बुलेट सीरीज देख लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही हेड है जो है, ठीक है, जैसे हमारे पास में ये हेड है, ठीक है, ये जो हेड है वो जैसे हमारे पास में इस स्पाइन से नीचे जाएगा, ठीक है, इस क्रॉस से ऊपर रहेगा, इसको माइनस में कहते हैं। जैसे इसको क्रॉस करके जाएगा देन उसको पॉजिटिव में जो है वो हम डिनोट करते हैं। तो कौन सी जगह पे हम कौन सा फोर्सेप अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी जो है वो हम कब यूज में लेते हैं, जब हेड विजिबल हो जाता है एट वल्वा विदाउट सेपरेटिंग लेबिया, स्काल्प विजिबल, फीटल हैज रीच्ड एट पेरिनियम, ठीक है। यानी कि अगर हेड जो है वो विजिबल हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद में जो है वो हमारे पास में वल्वा, हमारे पास में लेबिया ब्लाई सेपरेट ना हो, ठीक है, स्काल्प विजिबल हो चुका है और फीटल स्कल जो है वो हमारे पास में पेरिनियम तक पहुंच चुकी है, फिर हम उसमें आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी जो है वो ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो फोर्सेप डिलीवरी। लो फोर्सेप डिलीवरी जब हमारे पास में स्टेशन +2 है, ठीक है, या इससे ज्यादा है, ठीक है, यानी कि हमारे पास में फीटल हेड +2 से भी नीचे आ चुका है, यहां तक आ चुका है, तो फिर हम लो फोर्सेप डिलीवरी में जो है वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है मिड फोर्सेप डिलीवरी। मिड फोर्सेप डिलीवरी किसको कहेंगे, जब हमारे पास में फीटल हेड जो है वो कहां रहेगा दोस्तों, फीटल हेड 0 और +2 के बीच में रहेगा, कुल मिला के, ठीक है, अभी सारों को हम बता दूंगा, ठीक है, 0 और 2 के बीच में रहेगा, उसको हम मिड फोर्सेप डिलीवरी कहेंगे। और लास्ट आता है हाई फोर्सेप डिलीवरी। हाई फोर्सेप डिलीवरी है यानी कि जब हेड जो है वो एंगेज नहीं होता है और उसके बाद में जो है वो हमारे पास में पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ओब्लेट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, यानी कि हेड जो है वो हमारे पास में एंगेज नहीं होता है, फिर हम फोर्सेप अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं हाई फोर्सेप डिलीवरी। हालांकि ये चीज अप्लाई नहीं की जाती है। सिंपली इस स्लाइड का आपको मीनिंग यही है कि कौन सी फोर्सेप डिलीवरी को हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं इसको, ठीक है, सबसे पहले लेंगे लो फोर्सेप डिलीवरी। लो फोर्सेप डिलीवरी किसको कहा जाता है, लो फोर्सेप डिलीवरी है जब हमारे पास में ये आ गया लो फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास में बच्चे का हेड, यानी कि जो बच्चे का हेड जो है वो हमारे पास में +2 से भी नीचे आ गया है, ठीक है, तो हम लो फोर्सेप डिलीवरी यानी कि फोर्सेप नीचे के साइड में डाल के उसको डिलीवरी करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं लो फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास में मिड फोर्सेप डिलीवरी। मिड फोर्सेप डिलीवरी क्या होगा, और ऊपर चलिए, और ऊपर क्या होगा, 0 से लेके +2 तक, यानी कि ये 0 पॉइंट है, 0 से लेके +2 तक ये जो चीज आ गई, ये आ गई हमारे पास में मिड फोर्सेप डिलीवरी। अगर हमारे पास में बच्चे का हेड यहां पे है, कहां पे, 0 से लेके 2 के बीच में हमारे पास में हेड है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों मिड फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी सबसे ऊपर, यानी कि जो हमारे पास में सबसे आउट ही हो चुका है, हेड आउट ही हो चुका है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। और सबसे आता है हाई फोर्सेप डिलीवरी, जब हेड एंगेज ही नहीं हुआ है उस पे हम कराते हैं, हालांकि ये जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इट इज
ऑब्सोलेटेड एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये जो है वो हमारे पास में ऑब्सोलेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आगे आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी, मतलब सबसे पहले हेड बाहर ही नहीं निकल चुका है उसको हम डिलीवरी कराएंगे, उसको हम कहेंगे आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी। अगर हमारे पास में हेड जो है वो हमारे पास में +2 तक है उसको हम कहेंगे लो फोर्सेप्स डिलीवरी। अगर हमारे पास में हेड 0 से +2 तक है उसको हम कहेंगे मिड फोर्सेप्स डिलीवरी। और अगर हमारे पास में बिल्कुल अंगेज ही नहीं हो चुका है, 0 से भी ऊपर है, मतलब हेड अंगेज नहीं है, उसको हम कहते हैं हाई फोर्सेप्स डिलीवरी। समझ में आ गया? इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आप देखोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी स्टेशन के आधार पे। अब बात आती है हमारे पास में स्टेप या प्रोसीजर्स, यानी कि अब हम फोर्सेप्स डिलीवरी हम देखेंगे, फोर्सेप्स डिलीवरी हम करवा रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स होती है, किस तरीके से। अब अप्लाई कर रहे हो फोर्सेप्स डिलीवरी, आपने कंडीशन देख ली, अब हमें कंडीशन देखने के आधार पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने के आधार पे सारी चीज लगी कि अब हम फोर्सेप्स डिलीवरी जो है वो करवा सकते हैं। अब फोर्सेप्स डिलीवरी हम करवा सकते हैं तो आप क्या क्या स्टेप करोगे। पहला स्टेप आता है प्रिपेयर पेशेंट। पेशेंट को प्रिपेयर करोगे कैसे? ब्लेडर, एम्प्टी ब्लेडर, ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन एंड एनेस्थेसिया। ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी, किसी चीज को रटो मत दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एनेस्थेसिया दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन में रहना चाहिए क्लाइंट, और ब्लेडर जो है वो ब्लेडर एंड रेक्टम जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज फिस्टुला हो सकता है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को प्रिपेयर किया। पेशेंट को प्रिपेयर में हमने क्या किया? ब्लेडर उसका एम्प्टी करवाया, लिथोटोमी पोजीशन दी एंड एनेस्थेसिया, ठीक है, एनेस्थेसिया हेल्थ केयर प्रोवाइडर देता है, उसने दे दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे? एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वेजाइनल डिलीवरी हम फोर्सेप्स से करवा रहे हैं तो कंटामिनेटेड कर सकते हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स, हाथ वाथ अच्छे से धो लिए, ग्लव्स पहन लिए, एंड लुब्रिकेटेड फोर्सेप, फोर्सेप को जो है वो लुब्रिकेट करेंगे, जो हमारे पास में फोर्सेप थी उसको लुब्रिकेट करेंगे ताकि आसानी से वो अंदर चली जाए, ठीक है। देन उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, अप्लाई लेफ्ट ब्लेड फर्स्ट, ठीक है, लेफ्ट ब्लेड जो है वो सबसे पहले इंटर करेंगे, लेफ्ट ब्लेड को इंटर करेंगे, देन फिर राइट वाली ब्लेड को इंटर करेंगे। ये काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट जितना आप लिख सकते हो उतना लिख लेना है दोस्तों, कि कब करते हैं। जैसे ये हमारे पास में 2 ब्लेड है, ठीक है, ये 2 ब्लेड है, तो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट वाली ब्लेड को जो है वो इंसर्ट करते हैं, देन उसके बाद राइट वाली ब्लेड को इंसर्ट करते हैं। ये दोनों ब्लेड अलग अलग होती है, इवन खुलती भी है। अगर आप, अब ब्लेड तो मैं नहीं ला सका वरना आपको मैं दिखाता, ये बिल्कुल ओपन अलग अलग भी हो सकती है, बाकी अटैच होके जो है वो होती है। तो सबसे पहले आपको जो है वो लेफ्ट ब्लेड जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है, मैटरनल पेल्विस में, देन राइट ब्लेड जो है वो इंसर्ट करनी है। देन उसके बाद लॉक करोगे, लॉक द ब्लेड्स टुगेदर, दोनों ब्लेड को जो है वो आप लॉक करोगे, यानी कि ये इधर से घुसा अंदर कर दिया, ये इधर से कर दिया, फिर दोनों को अटैच करके लॉक कर दोगे, ठीक है, फिक्स हो गया, ये सारी चीज हो गया। अब उसके बाद में क्या करोगे? अप्लाई ट्रैक्शन, ठीक है, अप्लाई ट्रैक्शन अलोंग द पेल्विस एक्सेस, ठीक है, पेल्विस एक्सेस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई करोगे। ट्रैक्शन इन द सेंस थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, और ये फोर्स कैसे होता है दोस्तों? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होता है फोर्स, ठीक है। तो ट्रैक्शन अप्लाई करोगे, ठीक है, और ये ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास में डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। देन उसके बाद में स्टार्टिंग कर लोगे आप, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करोगे, देन अपवर्ड एंड फॉरवर्डेड, देन अपवर्ड एंड फॉरवर्डेड एज हेड इमरजेंसी, ठीक है। पहले आप उसको करोगे, जैसे ही सर बाहर की तरफ निकल जाएगा आप उसको अपवर्ड एंड फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट। पहले आप उसको जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करोगे, देन उसके बाद जैसे जो है वो हमारे पास में हेड जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा, देन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे। देन उसके बाद हमारे पास में डिलीवर ऑफ हेड, देन ब्लेड्स रिमूव 1 by 1। जैसे हमारे पास में हेड डिलीवर होगा, यहां तक कंडीशन आ गई, जैसे आपने डिलीवर किया, बर्थ कैनाल से हमारे पास में सिर जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, जैसे ही सिर बाहर आ गया है, देन उसके बाद में आप 1 by 1 करके जो है ब्लेड्स को रिमूव कर लोगे, ठीक है, एक ब्लेड को पहले हटा लोगे, दूसरी ब्लेड को आप बाद में हटा लोगे, ठीक है। देन उसके बाद एग्जामिन पेरिनियम, वेजाइना एंड बेबी आफ्टर डिलीवरी, ठीक है,
हेड बाहर निकल गया, बच्चे को आपने बाहर निकाल लिया, हेड बाहर निकल गया तो बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। तो जैसे बच्चा बाहर आ गया, देन उसके बाद क्या करोगे, एग्जामिन करोगे। किस चीज का एग्जामिन करोगे, पेरिनियम का एग्जामिन करोगे कि कहीं हमने ब्लेड की वजह से पेरिनियम को रप्चर तो नहीं कर दिया। तो पेरिनियम को जो है वो एग्जामिन करोगे, वेजाइना को एग्जामिन करोगे कि जो बर्थ केनाल है वो तो कहीं रप्चर नहीं होगी, एंड बेबी आफ्टर डिलीवरी, बेबी को भी एग्जामिन करोगे कि जो हमने हमारे पास में ब्लेड लगाए हैं उसकी वजह से बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इन सब का जो है वो एग्जामिन करोगे। समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गई है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट को प्रिपेयर करने में हम क्या करेंगे कि पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करवाएंगे, ठीक है। ब्लैडर एम्प्टी करवाने के बाद लिथोटॉमी पोजीशन देंगे और एनेस्थेसिया देंगे, ठीक है, क्योंकि दर्द तो होना ही है, तो एनेस्थेसिया। देन उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं है, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वाला पहनना है, और जो हमारे पास में फोर्सेप है उसकी ब्लेड्स को लुब्रिकेट करोगे, ठीक है। कोई भी चीज आप अंदर डाल रहे हो, चाहे वो हमारे पास में कैथेटर हो, चाहे वो एनीमा हो, हम उसको लुब्रिकेट करते हैं। उसके बाद पहले जो है वो लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करोगे, देन राइट ब्लेड को इंसर्ट करोगे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद दोनों ब्लेड को लॉक करोगे, लॉक करने के बाद उसको जो है वो ट्रैक्शन, खींचने की प्रोसेस करोगे, ट्रैक्शन अप्लाई करोगे। ट्रैक्शन अप्लाई करोगे तो ट्रैक्शन में सबसे पहले जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करोगे, सबसे पहले डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे, देन उसके बाद जैसे आगे सर आएगा तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड करेंगे। देन जैसे हमारे पास में हेड की डिलीवरी हो जाती है, बर्थ कैनाल से हेड बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय 1 करके जो है वो ब्लेड को रिमूव कर लेंगे। एक ब्लेड को ले लिया, दूसरी ब्लेड को ले लिया, रिमूव कर दिया, साइड में रख दिया। अब उसके बाद में जो हो बच्चे की डिलीवरी करवा दी। बच्चे की डिलीवरी करवाने के बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं पेरिनियम का कि उन ब्लेड की वजह से पेरिनियम तो रप्चर नहीं हुए, पेरिनियम तो टीयर नहीं हुआ। वेजाइना क्या करेंगे कि कहीं वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, वेजाइनल टीयर तो नहीं हुआ। और बेबी की जो है वो देखेंगे कि उन हमारे फोर्सेप से बेबी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हो गया हमारे पास में स्टेप या प्रोसीजर फॉर अप्लाई फोर्सेप डिलीवरी। अब आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। भाई हमने फोर्सेप अप्लाई किया तो उस फोर्सेप से हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हम दोनों कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज फीटल कॉम्प्लिकेशन। भाई हमने फोर्सेप अप्लाई किया है तो मदर को भी नुकसान होगा, साथ के साथ बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें कि मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसमें हो सकता है हमारे पास में वेजाइनल एंड पेरिनियल लेसिरेशन, ठीक है, यानी कि वेजाइना में या पेरिनम में जो है वो लेसिरेशन हो सकता है, स्किन का ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, सर्वाइकल टीयर हो सकता है, ठीक है। भाई हम फोर्सेप अप्लाई कर रहे हैं तो सर्वाइकल टीयर हो सकता है। नेक्स्ट पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, भाई हम खींच रहे हैं उसकी वजह से कोई टीयर हो जाएगा, इसके बाद ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, तो पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो हो जाएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज ऑलरेडी मैंने जो है वो आपको बुलेट सीरीज में करवा रखा है कि डिलीवरी के बाद में हमारे पास में अगर 500 ml से ब्लड का ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है, 5 ml ब्लड से ज्यादा लॉस हो जाता है, उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्फेक्शन। भाई ब्लेड आप यूज कर रहे हो, एसेप्टिक टेक्निक अगर आपने यूज में नहीं की है तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंक्रीज चांस ऑफ पेल्विस फ्लोर डैमेज, ठीक है, पेल्विस फ्लोर डैमेज होता है उसके सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, और अगर उसके बाद डैमेज हो गया तो फिर प्रोलेप्स होने के चांसेस है, इनकंटिनेंस होने के चांसेस है। प्रोलेप्स मतलब अपनी जगह छोड़ के कोई चीज बाहर आ जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोलेप्स। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड इनकंटिनेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये तो हो गया हमारे पास में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जो हमें देखने को मिलेंगे अगर हम फोर्सेप डिलीवरी अप्लाई करते हैं तो, या फोर्सेप अप्लाई करते हैं डिलीवरी के टाइम पे। अब फीटल में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, भाई हमने रास्ते में तो दिक्कत आई गई, अब हम बच्चे को भी तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फीटल में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसको हम ले लेते हैं। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है फेशियल ब्रीचिंग एंड लेसिरेशन, फेस पे यहाँ पे जो है वो लगा है, यहाँ पे ब्लेड लगी है तो उसकी वजह से ब्रेसिंग या फिर लेसिरेशन, छोटी छोटी जो है वो खरोंच वगैरह जो है वो दिख सकती है। देन
सिफेलोहेमेटोमा और स्काल्प इंजुरी। ठीक है, सिफेलोहेमेटोमा आपको बताइए कि जैसे हमारे पास में ये स्कल है, इसके ऊपर जो है वो कैपेट फॉर्मेशन सा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हेड है तो इसके ऊपर ऐसा सा बन जाएगा, इसको बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा बन जाएगा, या स्काल्प इंजुरी हो सकते हैं। आपने यहाँ पे स्काल्प पे लगा, अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाए तो हो सकता है ये हमारे पास में जो है वो जो बोन्स है, ठीक है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, स्काल्पी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आएगा फेशियल इन नर्व पाल्सी टेम्परेरी। आपने यहाँ पे प्रेस किया है तो ऑब्वियसली जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे पास में उसकी वजह से हमारे पास में जो फेशियल नर्व जो यहाँ से जाती है, ठीक है, उसका जो है वो हमारे पास में टेम्परेरी लॉस हो सकता है। ठीक है, नर्व पाल्सी हो सकती है, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, बट वो टेम्परेरी होती है। देन उसके बाद स्कल फ्रैक्चर, ठीक है, रेयर इन प्रॉपर यूज। अगर आपने ढंग से नहीं लगाया है, कहते हैं ना स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, तो अगर आपने ढंग से जो है वो फोर्सेप अप्लाई नहीं की गई, सही तरीके से आपने उसको लॉक नहीं किया गया है, और फिर अगर आपने खींच लिया है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में स्कल फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट आई इंजरी, वो बहुत रेयर केस में, अगर आपने आगे के साइड में ले लिया इस तरीके से हो गया तो आई इंजरी हो सकता है। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। बाकी ये जो हमारे पास में फेशियल ब्रेसिंग एंड लेसरेशन ये हो सकता है, सिफेलोहेमेटोमा या स्काल्प इंजरी देखने को मिल सकती है, फेशियल नर्व पाल्सी टेम्परेरी बेस पे मिल सकती है, स्कल फ्रैक्चर जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फीटल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी अप्लाई करते हैं तो ये फीटल कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवांटेज ऑफ फोर्सेप ओवर वैक्यूम एक्सट्रेशन। ठीक है, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं कि वैक्यूम के कंपैरिजन में फोर्सेप किस तरीके से है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था जब क्लास शुरू की थी, वैक्यूम डिलीवरी भी हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास में वैक्यूम एक्सट्रैक्शन है और ये फोर्सेप वाला है। दोनों पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा जो है वो किस तरीके से ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसमें हम हमारे पास में क्या नुकसान है, मतलब वैक्यूम वाले में क्या नुकसान है, फोर्सेप वाले में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको हम ले लेते हैं। फोर्सेप वाले में तो इस तरीके से हम फोर्सेप अप्लाई करके फिर लेते हैं। वैक्यूम वाले में क्या करते हैं, बच्चे के हेड पे यहाँ पे लगाते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर उसको खींचते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 3 इडियट्स का आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो एडवांटेज ले लेते हैं ऑफ फोर्सेप ओवर वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में फोर्सेप डिलीवरी के क्या एडवांटेज है उसको हम ले लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है कैन बी यूज व्हेन रोटेशन इज नीडेड। ठीक है, अगर मान के चलिए हेड में रोटेशन की जरूरत है, हेड इस तरीके से या कोई भी रोटेशन की जरूरत है, तो रोटेशन की जरूरत है तो उसमें हम वैक्यूम डिलीवरी नहीं करवा सकते। ठीक है, उसमें हम रोटेशनल फोर्सेप लेके जो है वो डिलीवरी करवा सकते हैं। मतलब बच्चे को अगर हमें हेड को रोटेट करवाना है, ठीक है, हमें जरूरत है कि इसको हम रोटेट करवाएंगे, तो रोटेशनल की अगर हमें जरूरत है तो हम दोस्तों रोटेशनल फोर्सेप लेके जो है वो उसकी डिलीवरी करवा सकते हैं। जबकि वैक्यूम में तो प्रॉपर जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये भी होगा तो यहां पे भी हम वैक्यूम नहीं लगा सकते, उसके लिए तो यहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, वर्टेक्स होना ही होना चाहिए। तो ये एडवांटेज है फोर्सेप का कि थोड़ा सा अगर आधा टेढ़ा हेड है या थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ है तो हम फोर्सेप डिलीवरी से उसको ठीक कर सकते हैं। रोटेशनल फोर्सेप से हम उसको ठीक करके डिलीवरी करवा सकते हैं, जबकि वैक्यूम में नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूजफुल आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रिज। ठीक है, यानी कि हेड आने के बाद हम जो है वो उसको यूज में ले सकते हैं। बाकी ब्रिज वाले में मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और उसमें हमारे पास में जो है वो हेड आ गया तो भी हम वैक्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, देन थर्ड आता है यूज इमीडिएट एंड स्ट्रोक ट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड हेल्प इन फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, बच्चा अगर डिस्ट्रेस में जा रहा है तो फोर्सेप से हम अपने हिसाब से फोर्सेप को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि इमीडिएट कर सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि वैक्यूम में ऐसा नहीं है, वैक्यूम में एक फिक्स है। उसी तरीके से अगर आपने ज्यादा प्रेशर इंक्रीज किया तो ये पूरा फट जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो मिशन इम्पॉसिबल वाली जो मूवी थी, ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा होगा वैक्यूम के माध्यम से पूरे लिथरे हो जाते हैं। वैक्यूम बहुत बड़ी चीज होती है, बड़े बड़े ट्रक को जो है वो उठा देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वैक्यूम ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो वैक्यूम ज्यादा बढ़ा देते तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जबकि आपने इसके ट्रैक्शन के माध्यम से या कहें कि फोर्सेप के माध्यम से अगर आपने थोड़ा बहुत बढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में एडवांटेज है वैक्यूम के कंपैरिजन में। क्या एडवांटेज, पहला एडवांटेज, अगर हमें रोटेशनल की जरूरत है तो हम रोटेशनल फोर्सेप यूज करके इसको डिलीवरी करवा सकते हैं। वैक्यूम वाले में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। सेकेंड, अगर हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन है, हेड अगर आ गया है तो हम
वैक्यूम नहीं यूज कर सकते, फोर्सेप यूज कर सकते हैं। देन अगर हमें स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अप्लाई करना है, अगर फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो हम फोर्सेप डिलीवरी के द्वारा करवा सकते हैं। वैक्यूम डिलीवरी के द्वारा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करवा सकते। तो ये हमारे पास में जो है वो एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज भी है, ऐसा थोड़ी है कि एडवांटेज ही होंगे। अब डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं देन कंपेयर टू वैक्यूम में, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारे पास में मोर मैटरनल ट्रॉमा, पेरिनियल एंड वेजाइनल इंजरी। अब देखो कैसे, वैक्यूम तो कहां लगता है, बच्चे के सर पे लगता है, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारे पास में बच्चा है, ठीक है, तो ये जो वैक्यूम लगता है, ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं थोड़ा सा, ये लो, ये हमारे पास में जो है वो बेबी है। तो वैक्यूम तो कहां लगता है, यहां पे लगता है, ठीक है। ये बच्चा इस तरीके से है, तो वैक्यूम कहां लगेगा, यहां पे लगेगा, ठीक है। वैक्यूम यहां पे लगेगा और फिर इसको सक कर लिया जाएगा। तो कहीं पे भी मदर के तो हमने टच ही नहीं किया, हमने टच कहां किया, बच्चे के यहां पे वैक्यूम लगाया, देन खींच लिया, तो मदर को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहां पे मदर को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि फोर्सेप डिलीवरी में मोर मैटरनल ट्रॉमा, मैटरनल ट्रॉमा ज्यादा था, क्योंकि हमने मैटरनल की वेजाइना में अंदर डाला, बर्थ केनाल में डाला, फिर सर्विक्स पे डाला, फिर हमने बच्चे को पकड़ा, ठीक है। तो यहां पे पेरिनियल और वेजाइनल इंजरी ज्यादा होती है फोर्सेप डिलीवरी में। हाँ, वैक्यूम डिलीवरी में ये सारी चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में तो सीधा सर के ऊपर होता है, मैटरनल पे टच ही नहीं करते। जब मैटरनल पे टच ही नहीं करेंगे तो कोई इंजरी भी नहीं होगा, कोई पेरिनियल टीयर नहीं होगा। सेकेंड आता है रिक्वायर्ड मोर स्किल एंड एनेस्थेसिया। देखो, वैक्यूम वाले में एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, कोई एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं होती वैक्यूम वाले में। जबकि इसके अंदर जो है वो एनेस्थेसिया की भी जरूरत होती है, साथ के साथ स्किल्ड पर्सन चाहिए, ठीक है। सही तरीके से ब्लेड नहीं लगाई है तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें तो क्या है भाई, जो आमिर खान था वो कौन सा स्किल्ड था, नहीं था ना, ठीक है। और एनेस्थेसिया देने के लिए भी उनके पास कुछ सामान नहीं था, लेकिन वहां एनेस्थेसिया जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। और वहां पे कम स्किल्ड की जरूरत थी, आराम से टच करके उसको खींच लिया, ठीक है। जबकि फोर्सेप में जो है वो ज्यादा स्किल्ड की जरूरत होती है। लास्ट आता है हाई रिस्क ऑफ इंजरी टू मदर कंपेयर टू वैक्यूम। ऑफ कोर्स मदर को जो है वो ज्यादा नुकसान है, ठीक है, कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में मदर को ज्यादा नुकसान नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज थे जो हमारे पास में फोर्सेप डिलीवरी और वैक्यूम में हमने दोनों में डिस्कशन कर लिया। आई होप सारी चीज समझ में आ गई। बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके सोचो, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एडवांटेज तो क्या थे, रोटेशन हम कर सकते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा फोर्स लगा के हम खींच सकते हैं अगर बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है तो। डिसएडवांटेज क्या है, मैटरनल को कोई नुकसान नहीं होता है वैक्यूम डिलीवरी में, जबकि फोर्सेप में होता है। देन इस फोर्सेप में ज्यादा स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, वैक्यूम में नहीं होती है। देन एनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में फोर्सेप में, वैक्यूम में नहीं होती है। और मदर को ज्यादा नुकसान होता है वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अब बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। हालांकि ऑलरेडी जो है हमारे पास में हो चुका है, लेकिन फिर फटाफट इसको हम कर लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। मतलब इस कंडीशन में तो हम फोर्सेप डिलीवरी करवा ही नहीं सकते, ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो उसको हम ले लेते हैं। तो पहला दैट इज कॉल्ड अनएंगेज्ड हेड हाई स्टेशन, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलिए हेड एंगेज ही नहीं हुआ, ठीक है, पैलिस वाले में हेड एंगेज ही नहीं हुआ है, पैलिस वाले रीजन में हेड यहां तक आया ही नहीं है, तो उसमें हम फोर्सेप डिलीवरी नहीं करवा सकते, ठीक है। क्या पता आगे कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस हो और हम खींचते रहे, बच्चे को नुकसान हो जाए। तो अनएंगेज्ड हेड में हम फोर्सेप डिलीवरी नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीटली डायलेटेड सर्विक्स, ठीक है। इनकम्प्लीटेड डायलेटेड सर्विक्स इन द सेंस, अगर हमारे पास में सर्विक्स डायलेटेड नहीं है, नॉर्मल सर्विक्स जो है वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर जो है वो डायलेटेड होती है, ठीक है। अगर हमारे पास में सर्विक्स 10 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करोगे, हेड तो कम से कम 10 सेंटीमीटर बड़ी सर्विस होगी, उसी में से आएगा। अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया तो सर्विक्स रप्चर हो सकती है, ठीक है। देन ये हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अननोन फीटल पोजीशन, ठीक है। फीटल की क्या पोजीशन है भाई, शोल्डर है, हमारे पास में ब्रीच है, किस तरीके से है, तो उस कंडीशन में अगर फीटल की पोजीशन हमें नहीं पता ना, तो हम फोर्सेप डिलीवरी नहीं यूज में ले सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज सिफेलोपेल्विस डिस्पोर्शन, ठीक है। सिफेलोपेल्विस डिस्पोर्शन होगा, उसमें हम नहीं कर सकते। और लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन इन द सेंस जैसे ब्रो हो, ब्रो इन द सेंस ये वाला एरिया है, ठीक है। फेस हो, ठीक है, फेस, ठीक है, ये वाला हो,
यानी मैनोमीटर ना हो, फर्स्ट वो ब्रिज एक्सेप्ट आफ्टर कमिंग हेड, अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसमें भी हम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, देन ब्रिज प्रेजेंटेशन, देन सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ये सब मैंने लाई पोजीशन एंड फीटल पोर्शन में पढ़ा रखे हैं। एक बार वो क्लास जरूर देखिएगा, बहुत काम की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जो है वो फोर्सेप डिलीवरी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट फटाफट लास्ट आ जाता है समरी। समरी में हमारे पास में वही आ जाता है। फोर्सेप डिलीवरी क्या है दोस्तों? ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है विथ फोर्सेप अप्लाइड फीटल हेड एड एक्सट्रेशन। यानी कि फोर्सेप डिलीवरी क्या है? फोर्सेप डिलीवरी जो है वो हमारे पास में एक वेजाइनल जो है वो डिलीवरी है, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है, जिसमें हम फोर्सेप अप्लाई करते हैं, फीटल हेड पे अप्लाई करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अप्लाई करते हैं। क्लियर चीज? सारी चीज क्लियर होगी। यानी कि ये हमारे पास में एक ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है जिसमें हम फोर्सेप पे अप्लाई करते हैं, फीटल हेड पे अप्लाई करते हैं, बच्चे को बाहर निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेज में करते हैं। इससे बड़ी डेफिनेशन कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिकेशन क्या है? इंडिकेटेड इन मैटरनल एक्सक्यूशन, अगर मदर थक गई है, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज, ठीक है, लंबे समय तक सेकेंड स्टेज चल रही है, जो मैंने आपको बताया था 1 से 2 घंटे प्राइमरी ग्रेविडा में और मल्टी ग्रेविडा में हमारे पास में आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड 30 से 60 मिनट के अंदर तक जा रही है और इसमें 1 से 2 घंटे तक जा रही है। तो ये अगर सेकंड स्टेज जा रही है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास में मस्ट फुलफिल स्ट्रिक्ट प्री रिक्वेस्टिंग, लेकिन हमारे पास में जो प्री रिक्वेस्टेज है उसको जरूर फिलफिल करना है, कंसेंट लेना, ये लेना, ब्लैडर एम्प्लाई करना, ये सारी चीजें जो है वो करना। इट कैन सेव लाइफ बट कैरीज रिस्क ऑफ ट्रॉमा बोथ मदर एंड बेबी। ये जो है वो हमारे पास में लाइफ सेविंग है, ठीक है, ये जान बचा सकता है। मान के चलिए फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, फीटल डिस्ट्रेस की भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर क्लास ले रखी है, देख लेना दोस्तों। फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मरेगा, और बच्चा मरेगा तो मदर को भी काफी ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, तो ये जिंदगी बचा सकता है, लेकिन ये ट्रॉमा करेगा किसको? मदर को भी करेगा और बेबी को भी ट्रॉमा करेगा। चलो, ट्रॉमा होके भी अगर जान बच रही है, जच्चा और बच्चा की जान बच रही है, तो वो हम काम करेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास में लाइफ सेविंग है, बट फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है तब हम जो है वो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे हमारे पास में मदर और बेबी दोनों में जो है वो ट्रॉमा की रिस्क है, बट रिस्क हो जाए कम से कम बचे तो सही। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे पास में हो गया दोस्तों फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड का जो है वो सारा के सारा हमारे पास में क्लास थी। आई होप क्लास आपको जो है वो समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर किएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शब्द ही रियल मोटिवेशन है। खराब लगी है तो आप खराब भी कमेंट कर सकते हो, नो डाउट। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, आपको कितना समझ में आया वो भी बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।